सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एकेडमिक रिसोर्स पर्सन अर्थात एआरपी मॉडल प्रश्न पत्र विषय इंग्लिश सब्जेक्ट इंग्लिश की। तो पेपर को शुरू करने से पहले हम पेपर की स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं कि किस तरीके से पेपर को हम क्वालिफाई करेंगे, किस तरीके से पेपर में हमारा फाइनली सिलेक्शन ये कुछ होगा। एनालिसिस मैंने किया हुआ है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, देख लेते हैं। एआरपी के पेपर में ये 3 स्तर पे परीक्षा होनी है। पहला विषयवार परीक्षा 60 अंकों की होगी। इस परीक्षा में आपको 60% अंक लाना ज़रूरी है। जो लोग 60% अंक ले आएँगे, उनको माइक्षण प्रदर्शन के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद उनका शिक्षण प्रदर्शन या माइक्रो टीचिंग होगी, जो कि 30 नंबर की होगी। इसमें भी आपको 60% अंक लाना होगा। इसके बाद जब इसमें भी 60 आ जाएँगे, इसमें ऊपर तो 60 आ ही चुके हैं, इसके बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा और ये 10 अंकों का होगा, इसमें भी आपको 60% अंक लाना कंपल्सरी है। जब तीनों में आपके 60-60% आ जाएँगे और उसके बाद टोटल आपके नंबर 60% या उससे ऊपर अगर आए, तो आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ पर आपका ब्लॉक आवंटन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा। ये तरीका है एआरपी के एग्ज़ाम का जो इस साथियों, समय ये देखिए विज्ञप्ति निकली हुई है। इस विज्ञप्ति में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन अंग्रेजी के लिए पदों की संख्या दे रखी है और अर्हता में कुछ खास नहीं दे रखा है। स्नातक के अंतिम वर्ष में अंग्रेजी विषय अनिवार्य। बस अंग्रेजी विषय आपके पास होना चाहिए और इसमें कोई खास बात नहीं कही गई है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन पदों की संख्या और हो सकता है कि अलग-अलग जनपदों में अलग-अलग पदों की संख्या दे रखी हो। मेरे जनपद में इतने ब्लॉक हैं, उसी के अनुसार एक-एक एआरपी की वैकेंसी हर ब्लॉक में निकलती है, जो कि निकली हुई है। अब हम आगे बताया देख है, लेते हैं। वो एनालिसिस यहाँ पे लिखा हुआ है। विषयवार लिखित परीक्षा 60 अंक, माइक्रो टीचिंग प्रदर्शन 10 से 15 मिनट प्रति प्रतिभागी 30 नंबर की और साक्षात्कार आपके 10 अंक के होंगे। लिखित परीक्षा में 60% या उससे ऊपर अंक वाले अभ्यर्थी को माइक्रो टीचिंग के लिए बुलाया जाएगा या पात्र होंगे। माइक्रो टीचिंग या शिक्षण प्रदर्शन में 60% या इससे ऊपर अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे। जो मैंने पीछे आपको बताया है उसी तरीके से फॉलो होना है। साक्षात्कार में 60% या उससे ऊपर अंक वाले अभ्यर्थी ही अंतिम रूप से पात्र होंगे। आप ये 8वां पॉइंट देख लीजिए। 60% या उससे ऊपर अंक वाले अभ्यर्थी ही अंतिम रूप से मान्य होंगे। ये बाकी निर्देश आपके लिखे हुए हैं, ये निर्देश कुछ जिलों में अलग भी हो सकते हैं और लगभग सेम ही है। कुछ ही डेट किसी की आगे है, किसी की पीछे है। आप अपने जिले के जो निर्देश या विज्ञप्ति निकली है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। मेरा यहाँ पर केवल ये पॉइंट नंबर 5 से 8 जो पॉइंट नंबर दिया है, उससे मतलब था। इन पॉइंट्स को आप देख लीजिए। ये एक जिले की बात है, इनको आप ध्यान रखिएगा। लगभग इसी तरीके से हर जगह होना है। अब चलते हैं मॉडल पेपर की तरफ, किस तरीके से मॉडल साथियों, पेपर ये हमारा हमारा आएगा। एआरपी मॉडल प्रश्न सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर है। इसमें 60 नंबर टोटल मार्क्स होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 5-5 नंबर का होगा। 20 क्वेश्चंस पूरे पूछे जाएँगे। इस तरीके का प्रारूप जो है पिछली बार आया था और उम्मीद इस बार भी इसी तरीके के प्रारूप के आने की है। समय 2 घंटा आपको दिया जाएगा। नोट ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड कैरी इक्वल मार्क्स। साथियों, एक बार और बता दें आपको, अगर लिखने में कोई स्पेलिंग में कुछ अगर मिस्टेक हो गई हो तो इसको इग्नोर कीजिएगा। बहुत जल्दी में इस समय होली का टाइम चल रहा है और बहुत जल्दी में इसको बनाया गया है और मेरी जो मेहनत मैंने की है, उसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आशीर्वाद के रूप में प्रदान करेंगे। चलते हैं पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये पहला क्वेश्चन है। इसमें एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज पे आपको 2, 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, जिनके जवाब आपको उस पैसेज को पढ़कर देने पड़ेंगे। जैसा कि इंटर या हाई स्कूल में पहले आता था अपठित गद्यांश और उसमें क्वेश्चंस नीचे दिए होते थे, उन क्वेश्चंस के आंसर हमें इंग्लिश में देने होते थे। तो ये उस तरीके का क्वेश्चन है। अब अपठित गद्यांश या यहाँ पर पैसेज कुछ भी हो सकता है, कोई कहानी भी हो सकती है या हो सकता है कक्षा 8 का उठा के दे दें या कक्षा 9 का किसी किताब का उठा के दे दें, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैंने पैसेज को नहीं लिखा है, नहीं तो पेपर थोड़ा लंबा हो जाता।
उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्या मैं बताना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑफ 150 वर्ड्स ऑन द टॉपिक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पे 150 शब्द आपको लिखने हैं एसे के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड यूज द यूज देम इन सेंटेंसेस। इडियम्स जो दिए गए हैं और उनका हमें अर्थ लिखना है, उनका हमें अर्थ लिखना है और उनको सेंटेंसेस में यूज करना है। पहला दिया है अ ब्लेसिंग इन डेस्ग्यू, दूसरा दिया है ब्रेक द आइस, तीसरा दिया है वंस इन अ ब्लू मून, डी ऑफ दिया ऑप्शन दिया है द बॉल इज इन योर कोर्ट, अगला दिया हुआ है स्पिन द बीन्स। ये आपको 5 दिए हुए इन पांचों के अर्थ बताकर इनको सेंटेंस में यूज करके लिखना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, इसलिए 5। चौथा प्रश्न है राइट अ लेटर ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। किसी एक पर आपको लेटर लिखना है। तो पहला ए ऑप्शन है लेटर टू ए फ्रेंड विशिंग देम अ हैप्पी बर्थडे। अपने फ्रेंड को लेटर लिखना है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करना है, उसका जन्म की बधाइयां देनी है। और दूसरा लेटर दिया हुआ है लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग ए क्लीननेस ड्राइव इन द स्कूल। तो प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करनी है, लेटर लिखना है क्लीननेस ड्राइव इन द स्कूल के लिए। अगला आपका 5वां क्वेश्चन है राइट एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑन ऑनेस्टी। ईमानदारी पर कोई एक कहानी लिखनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, कहानी छोटी सी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका डिफाइन एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ नाउन्स विद एग्जाम्पल्स। सारे आपको नाउन के प्रकार लिखने हैं विद एग्जाम्पल्स, उनको आपको लिखना है। कितने प्रकार के नाउन होते हैं और उनको एक्सप्लेन भी करना है। अगला 7वां क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ डिसिप्लिन उनके बारे में बताना है, एक पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ 7-8 लाइन का आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। एंटोनियम्स लिखने हैं हैप्पीनेस का, राइज का, डिफीट का, फ्रेंड का और लाइफ। अगला प्रश्न है 9वां राइट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके आपको सिनोनिम लिखने हैं, पर्यायवाची लिखने हैं। वाटर का, सन का, माउंटेन का, अर्थ का और एयर का। अगला प्रश्न है आपका राइट अ शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ एनी फेमस राइटर और पोएट। किसी फेमस राइटर या पोएट के उनकी शॉर्ट बायोग्राफी लिखनी है। 5-6 लाइन या 8-7-8 लाइन की बायोग्राफी उनके बारे में लिखना है। अगला प्रश्न है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन तत्सम एंड तद्भव वर्ड्स विद एग्जांपल्स। हालांकि ये जो 11वां प्रश्न दिया है तत्सम और तद्भव दिया है, इसको जब मैंने पढ़ा कुछ देर मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन तत्सम और तद्भव को मैंने जब ध्यान से पढ़ा तो खट से समझ में आ गया, अरे ये तो हिंदी वाले वही तत्सम और तद्भव हैं। तो इनको डिफरेंस इसमें लिखना है और आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। तो अच्छा प्रश्न है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ के ज़रूर जाइएगा। जब आप इन प्रश्नों को अपनी किताब से पढ़ेंगे या देखेंगे, तो आपको इनके साथ कुछ और भी पढ़ने को साथ ही मिलेगा। एक अच्छी प्रिपरेशन, एक अच्छा माइंड मेकअप आपका पेपर के लिए सेटलमेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड वर्ड विद एग्जाम्पल्स। कंपाउंड वर्ड विद एग्जाम्पल्स लिखना है, उनके टाइप लिखने हैं। अगला प्रश्न है 13वां एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब्स एंड यूज देम इन सेंटेंसेस। इनको सेंटेंसेस में यूज करना है। पहला दिया है एज यू शो सो शैल यू रीप। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अगला है अ मंकी डज नॉट अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ जिंजर। अगला है इट इज यूजलेस टू रिग्रेट आफ्टर द डैमेज इज डन। और नेक्स्ट आखिरी है आपका जस्टिस शुड बी डन फेयरली। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस में आपको डिफरेंस बताना है। 15वां क्वेश्चन है
करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ग्रामेटिकली। यहाँ पर ये लाइन मैंने इसलिए छोड़ दी है क्योंकि सेंटेंसेस कुछ भी हो सकते हैं। 4 या 5 सेंटेंस दिए जाएँगे, उनको आपको ग्रामेटिकली सही करके लिखना पड़ेगा। ग्रामेटिकली मिस्टेक होगी हर प्रश्न में, तो क्रिया या किसी भी चीज़ की कुछ भी गड़बड़ हो सकता है उसमें, तो उनको करेक्ट करके लिखना जैसे नहीं वाक्य को शुद्ध करना होता है, उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। अगला 16वां क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट एसे ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस के बारे में शॉर्ट एसे लिखना है। एक्सप्रेस द व्यूज ऑन द टॉपिक हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ टॉपिक पर अपने व्यूज एक्सप्रेस करने हैं, लिखने हैं टॉपिक पे। अगला प्रश्न है, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पर 10 सेंटेंस लिखने हैं। अब यहाँ पर महात्मा गांधी की जगह कोई और भी हो सकता है जो फेमस है। बस माइंड मेकअप करके जाएं आप कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर हमारा माइंड मेकअप पहले से होता है तो हम आसानी से किसी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इन प्रश्नों में ये है कि लिखना बहुत है, जो कि हमारी आदत धीरे-धीरे खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर पेपर को हमें क्वालीफाई करना है तो उसी के स्ट्रेटजी से हमको काम भी करना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपका 19वां है, यूज द प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स इन द गिवन सेंटेंसेस। अब इसमें आपको जो सेंटेंस दिया होगा उसमें पंक्चुएशन आपको सही करना पड़ेगा। कामा या क्वेश्चन मार्क आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर लगेगा, तो उस तक को सही करके आपको लिखना पड़ेगा। हो सकता है एक सेंटेंस दिया हो या फिर 5 इकट्ठे दिए हो, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो एक-एक के हिसाब से अगर देखा जाएगा, 2 घंटे का टाइम है, तो 5 यहाँ पर सेंटेंस भी हो सकते हैं। सेंटेंस मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि सेंटेंस कुछ भी हो सकते हैं, उसको आप अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। इस तरीके का प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है या इस तरीके का पूछा गया होगा पहले, तो वो एक मॉडल के हिसाब से आपको दिया गया है। अगला और लास्ट प्रश्न है, राइट द नेम ऑफ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड प्रोवाइड अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच। आपको नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया का नाम बताना है और उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना है। तो ये आपका 20 प्रश्न का सेट था, और जो कि मैंने एक पे तैयार किया है। पिछली बार के पेपर से पूछ के बात करके लोगों से तब हमने तैयार किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको पेपर ये समझ में आया होगा और आप इस तरीके की तैयारी करके जाएँगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। उम्मीद करते हैं जितने लोग पेपर मेरा देख रहे हैं अलग-अलग जनपदों से, सभी का सिलेक्शन हो जाए। इस उम्मीद के साथ मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करें या ना करें, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।